हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। तो आज की वीडियो में बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में, जो कि एक रजासिक ग्रह है। तो अब हमने रजासिक ग्रह को स्टडी करना स्टार्ट कर लिया है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों मर्क्यूरी और वीनस सिर्फ ये दो हैं जो रजासिक हैं। इस एक वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मर्क्यूरी बेसिकली क्या है, किसी के भी चार्ट में मर्क्यूरी को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से टैकल किया जाता है, और उसके बाद की जो वीडियो होगी वो होगी मर्क्यूरी इन डिफरेंट साइंस। तो सबसे पहले मर्क्यूरी को जैसे ही आप देखते हैं, जैसे ही सुनते हैं, तो मर्क्यूरी को जो हिंदी में बोलते हैं वो बुध ग्रह से उसको देखा जाता है। बेसिकली मर्क्यूरी जब भी आपको सोचना पड़े कि आपको देखना हो कि हाँ मर्क्यूरी को किस तरीके से स्टडी करें, तो आपको एक टीनेज बच्चे को देखना है। टीनेज बच्चे के अंदर जिस तरीके की क्यूरियोसिटी होती है, एक क्यूरियोसिटी होती है जो बहुत छोटे बच्चों के अंदर होती है, वो उनको सब कुछ जानना होता है लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं होती। लेकिन जो टीनेज बच्चे होते हैं उनमें अपनी एक समझ डेवलप हो रही होती है और फिर उनको हर एक चीज़ के क्वेश्चंस का आंसर चाहिए होता है। तो वो जो स्टेट है वो मर्क्यूरी की स्टेट है। और मर्क्यूरी को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जुपिटर को जो भी चीज़ें नहीं पसंद वो सब चीज़ें मर्क्यूरी को करनी हैं, क्योंकि एक तरीके से कहीं ना कहीं वो जुपिटर को इरिटेट करना चाहता है। और जुपिटर और मर्क्यूरी के बीच में एक बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, अगर किसी के चार्ट में जुपिटर और मर्क्यूरी एक दूसरे के साइंस के अंदर प्रेजेंट है, मतलब अगर जुपिटर मर्क्यूरी के साइंस में और मर्क्यूरी जुपिटर के साइन के अंदर, तो उस इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जल्दी वीक हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों के साथ अफेक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शंस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी नोज़ का रीजन है और जो हमारे नोज़ के अंदर का नॉस्ट्रल्स का रीजन है उसको जुपिटर सिग्निफाई करता है, और जो हम ब्रेथ लेते हैं, जो सांस लेते हैं, वो एक्शन मर्क्यूरी का है। अगर इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है चार्ट के अंदर, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज़, ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ यहाँ पे क्रिएट होते हैं। और दूसरी चीज़ जो मर्क्यूरी है उसको अब हम कैसे देख सकते हैं कि जुपिटर को जो चीज़ें नहीं पसंद वो मर्क्यूरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर को गॉसिप करना नहीं पसंद। जुपिटर का मेन रोल होता है कि वो बैठे, चीज़ों को ऑब्जर्व करे, समझे, पढ़े, बहुत लिमिटेड इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ अपने टॉपिक्स को डिस्कस करे। लेकिन मर्क्यूरी एक लाउड स्पीकर लेके वो सारी इंफॉर्मेशन बता देगा जो जुपिटर हिडन रखना चाहता है। और इसीलिए हम गॉसिप का जो एरिया है वो मर्क्यूरी से देखते हैं। अगर किसी के चार्ट के अंदर मर्क्यूरियन एनर्जी बहुत हाई है और आप उस इंसान को अपना कोई सीक्रेट बता देंगे, तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा। या तो उनके बताने का तरीका ये होगा कि वो आपको ये कह के बताएंगे कि तुम किसी को बताना मत, और या वो खुलेआम बता देंगे, बाद में सॉरी कह देंगे कि सॉरी हमसे रुका नहीं गया। तो जो मर्क्यूरियन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग एनर्जी है। इसका एक रीज़न ये है, मर्क्यूरी एक बहुत क्विक मूविंग ग्रह है, बहुत क्विक मूविंग एनर्जी है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो सनराइज एंड सनसेट के एक एक घंटे का टाइम फ्रेम होता है, जैसे सनराइज से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, एंड सनसेट के 1 घंटा पहले एंड 1 घंटा बाद का जो फ्रेम होता है उसको मर्क्यूरी रूल करता है। इसलिए जो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था होरा का जो टाइम पीरियड था, कि अगर सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे आपको ये एक चीज़ बोल रहे हैं तो वो मर्क्यूरी बहुत जल्दी सुन रहा है और मर्क्यूरी वो चीज़ सन तक कन्वे कर रहा है, और इसीलिए हम मर्क्यूरी को कम्युनिकेशन से देखते हैं। तो ये जो चीज़ बोली जाती है कि सुबह जल्दी उठ के आप वो चीज़ बोलिए जो आप चाहते हैं लाइफ में करना, उसके पीछे का अगर साइंटिफिक लॉजिक आपको चाहिए तो वो ये है कि वो जो हो रहा है वो मर्क्यूरी रूल करता है सनराइज एंड सनसेट का, और उस वक्त आप जो भी बोलते हैं वो कम्युनिकेशन सन तक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जाता है। तो इसलिए मर्क्यूरी को हम कम्युनिकेशन के साथ देखते हैं। तो आपको एक एक चीज़ करके रिलेट करके देखनी है कि मर्क्यूरी को हम किन किन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं। एक, कमीलियन एनर्जी, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलना। वैसे तो जो माया है, जो इल्यूजन है, वो राहु है, लेकिन मर्क्यूरी का कमीलियन होने का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट। अगर किसी के चार्ट में मर्क्यूरियन एनर्जी हाई है तो उसको किसी भी सिचुएशन के अंदर अडेप्ट करने में, चेंज करने में, फ्लेक्सिबल होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? इसका क्या रेफरेंस है? जो मर्क्यूरी की वाइफ थी इला, उनको एक कर्स मिला हुआ था कि वो 15 डेज मेन रहेंगी एंड 15 डेज वो वुमेन रहेंगी, और मर्क्यूरी ने इस एक चीज़ को अपने फेवर के अंदर कन्वर्ट किया। उन्होंने ये चीज़ सीखी कि मैं ऐसे कैसे रह सकता हूँ, मैं कैसे फ्लेक्सिबल हो सकता हूँ। इसलिए फिर वो भी, जब उनकी वाइफ मेन होती थी तो वो फीमेल होते थे, और जब उनकी वाइफ मेन होती थी तो वो फीमेल हो जाते थे। तो ये इनका एक अडेप्टेबिलिटी का फीचर हम मर्क्यूरी के साथ कनेक्ट करके देखते हैं, और इसलिए मर्क्यूरी एक न्यूट्रल है, ना तो हम उसको फेमिनिन कह सकते हैं ना हम उसको मैस्कुलिन कह सकते हैं। जो ट्विन एनर्जी है वो मर्क्यूरी की एनर्जी है। दूसरी चीज़, मर्क्यूरी हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करना चाहता है, और अगेन ये चीज़ जुपिटर को नहीं पसंद। जुपिटर चाहता है आप हर एक चीज़ को एक डीप फिलोसफिकल चीज़ के साथ देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए जो मर्क्यूरी है वो आपको रॉकेट साइंस सिखा रहा है,
किस तरीके से रॉकेट बनेगा, किस तरीके से रॉकेट ऊपर जाएगा, किस तरीके से सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी। और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी $1 मिलियन इंडस्ट्री है और आप उस चीज़ से काफ़ी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं। लेकिन जो जुपिटर होगा वो इस एक इंडस्ट्री के अंदर ये सिग्निफाई करेगा कि आपका मेन पर्पस क्या है रॉकेट बनाने का, आप ऊपर जाके करना क्या चाहते हैं, आप क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप क्या नॉलेज अटेन करना चाहते हैं। तो वो जो हायर पर्पस है वो जुपिटर है, और वो चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी वो जुपिटर है। लेकिन जो रिसोर्सेज हैं, जो एक क्लेवरनेस है, जो कॉमन सेंस है और जो इंटेलिजेंस है, वो मर्क्यूरी का पार्ट है। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, उस काम को करने में आपकी जो इंटेलिजेंस लग रही है वो मर्क्यूरी है, लेकिन क्या वो काम होगा या नहीं होगा वो जुपिटर सिग्निफाई करेगा, वो अलग चीज़ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और मर्क्यूरी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी का मतलब डायरेक्टली कॉमन सेंस है, और कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती। यहाँ पे मर्क्यूरी का मतलब ये है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर ये समझ सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट कैसे लूँ। और ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है। सिर्फ 2 दशा होती हैं जो इंसान की कमर तोड़ने का काम करती हैं, एक मर्क्यूरी और एक केतु। और इसका रीज़न क्या है वो इंडिविजुअल चार्ट्स के साथ हम देख सकते हैं कि आपका मर्क्यूरी क्या चाहता है, आप किस तरीके से रिएक्ट करें, या आपका केतु क्या चाहता है, आप किस तरीके से रिएक्ट करें। लेकिन जो मर्क्यूरी का फेज़ होता है वो इंसान को इतना कंफ्यूज करता है कि आप एक के बाद एक गलत डिसीजंस लेते हैं। और अगर आप एक छोटी सी ट्रिक अपने चार्ट के अकॉर्डिंग मर्क्यूरी की समझ लें तो मर्क्यूरी का टाइम बहुत बेनिफिशियल भी हो जाता है। उसके बाद OCD लाइक बिहेवियर, क्योंकि जो मर्क्यूरी होता है वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अगर मर्क्यूरी चार्ट के अंदर वीक है या कभी कभी बहुत एग्जॉल्टेड होने की वजह से और कुछ एस्पेक्ट्स की वजह से भी ये OCD लाइक पर्सनालिटी क्रिएट करता है। और सिवियर OCD मतलब आप बिल्कुल ये सोच लीजिए कि अगर आपकी चीज़ को किसने छेड़ भी दिया हल्का सा तो आप बहुत इरिटेट हो जाएंगे कि ऐसे कैसे तुमने मेरी चीज़ को यहाँ से यहाँ रख दिया। तो वो जो एक OCD लाइक पर्सनालिटी है वो यहाँ पे मर्क्यूरी सिग्निफाई करता है। और मर्क्यूरी रजासिक इसलिए है, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, वो मेन हमको वेल्थ कैसे मल्टीप्लाई करनी है, कैसे ग्रो करनी है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये सिखाता है। अगर हम कॉमन सेंस के अंदर देखने की कोशिश करें तो मर्क्यूरी प्रोड्यूसर है, जुपिटर डायरेक्टर है। तो अगर हम इन दोनों की पे स्केल को देखेंगे तो प्रोड्यूसर ज़्यादा कमाता है किसी भी मूवी से, लेकिन जो मेन आर्ट होती है वो डायरेक्टर की होती है, तो वो जुपिटर है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पैसा देखना है तो आप आज के टाइम पर मर्क्यूरी देख सकते हैं। और ये एक क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर भी किसी ने पूछा हुआ था कि मर्क्यूरी और वीनस तो बहुत ज़्यादा पास रहते हैं 80% चार्ट्स में, लेकिन बहुत सारे लोग तो पैसे वाले नहीं होते। तो इसके लिए भी आगे आगे जैसे जैसे ये कोर्स प्रोसीड करेगा आपको समझ में आएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मर्क्यूरी इन डिफरेंट साइंस, तब भी आपको पता चलेगा कुछ साइंस होते हैं जिसमें मर्क्यूरी की इंटेलिजेंस फुल्ली डेवलप एंड ग्रो नहीं कर पाती, और कुछ साइंस होते हैं जिसके अंदर हो सकता है मर्क्यूरी को बुरा समझा जाए लेकिन फिर भी वो अच्छे बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स दे देता है। इसके अलावा एक मर्क्यूरी एक लौता ऐसा ग्रह है, अगर आपके चार्ट में मर्क्यूरी स्ट्रांग है या ये सोच लीजिए एवरेज है और आपने योगा को मास्टर किया हुआ है, और सिर्फ योगा एज आसन नहीं, क्रिया मेडिटेशन एंड योगा को आपने मास्टर किया हुआ है, तो आप सिर्फ स्मेल से पता लगा सकते हैं कि सामने वाले इंसान के इंटेंशंस क्या हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा सीक्रेट साइंस है, बहुत लोग इसका यूज़ करते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को सिर्फ आपको देख के पता चल जाता है कि आपकी वेल्थ कितनी है। क्यों? क्योंकि वेल्थ की एक अलग स्मेल होती है, माया की, इल्यूजन की अलग स्मेल होती है, किसी के इंटेंशन की अलग स्मेल होती है। और जिसका मर्क्यूरी चार्ट में बहुत स्ट्रांग होता है और वो क्रिया योगा के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो उनको स्मेल से पता चल जाता है कि आपके इंटेंशंस, आपकी वाइब्रेशन क्या है। और जिसको हम ब्रेथ कहते हैं, ये ब्रेथ वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट होता है, स्पेशली मर्क्यूरी के लिए। तो अगर किसी को अपने चार्ट में मर्क्यूरी को स्ट्रॉन्ग करना हो तो अगर वो अपना ब्रेथ वर्क स्ट्रॉन्ग करेगा तो मर्क्यूरी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी चीज़, ये जो मर्क्यूरी होता है इसको आप ये समझ लीजिए कि एक एम्प्टी बॉक्स है। अब इसके आसपास आप जो भी चीज़ें इसके अंदर रखेंगे वो उस चीज़ को रख लेगा, लेकिन इसका काम ये नहीं है कि आपको इन डेप्थ में लेके जाए। मतलब मर्क्यूरी एक सुपरफिशियल नॉलेज है। अगर आपका इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों के अंदर है तो ये मर्क्यूरी आपको अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज दे देगा, लेकिन आप किसी एक चीज़ के अंदर इन डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन डेप्थ में जाने का जो एक एरिया है वो जुपिटर का है और वीनस का है। तो मर्क्यूरी आपको इन डेप्थ में नहीं लेके जाएगा। और अगर आप मर्क्यूरियन एनर्जी के इंसान हैं तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो बिजनेस आप कर रहे हैं आपको उसके बारे में फर्स्ट टू एंड सब पता हो। मतलब आप कुछ ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपके लिए बिजनेस करें, क्योंकि आपके अंदर ये सेंस होगी कि कौन से इंसान को अपने लिए मुझे हायर करना चाहिए। तो इस लिहाज से भी मर्क्यूरी को देखा जाता है और इसलिए इसको कॉमन सेंस कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मर्क्यूरी जब भी जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है वो उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ के साथ अडेप्ट कर लेता है।
तो अगर आपका मरकरी सैटर्न के साथ है तो वो अपने कम्युनिकेशन के अंदर सैटर्न का तमास ले लेगा, वो अपने कम्युनिकेशन के अंदर सैटर्न की नेगेटिविटी ले लेगा, वो अपनी थिंकिंग के अंदर सैटर्न का फियर ले लेगा। अगर मरकरी जुपिटर के साथ है तो वो अपनी बातों के अंदर ऑप्टिमिज्म ले लेगा। अगर मरकरी जुपिटर के साथ है तो वो आपके हर एक डिसीजन के अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर आएगा। अगर आपका मरकरी वीनस के साथ है तो वो आपकी बातों के अंदर पोइट्री, म्यूजिक, कल्चर, प्लेजर और एक इस तरीके की सूदिंगनेस लेकर आएगा कि आप जिससे भी बात करेंगे उसका मन करेगा कि हाँ आपसे और बात की जाए। अगर आपका मरकरी सन के साथ है तो वो आपकी बातों के अंदर एरोगेंस लेकर आएगा, वो आपकी बातों के अंदर ईगो लेकर आएगा और आपके अंदर एक डोमिनेंस होगी अपने आप को अपने वर्ड्स के साथ प्रूफ करने की। तो मरकरी जिस भी प्लैनेट के साथ प्रेजेंट है वो उसकी क्वालिटीज़ आपकी थिंकिंग के अंदर, आपके कम्युनिकेशन के अंदर, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर और आपकी कॉमन सेंस के अंदर लेकर आता है। तो अगर मरकरी अलग है, अकेला बैठा हुआ है तो उसको स्टडी करना फिर भी बहुत टफ है, लेकिन अगर वो किसी और के साथ बैठा हुआ है तो उसको स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वो उस प्लैनेट की क्वालिटीज़ को अडेप्ट कर रहा होता है। दूसरी चीज़, जो मरकरी है वो एक बहुत फ्लर्टेशियस वाइब भी है। तो अगर मरकरी किसी क्विक मूविंग साइन के साथ प्रेजेंट है या मून के साथ प्रेजेंट है तो फ्लर्टेशियस वाइब काफ़ी हाई हो जाती है, चार्मिंग वाइब काफ़ी हाई हो जाती है। आप किसी को भी अपने पर्सोना से, अपनी बातों से चार्म कर सकते हैं, चाहे आपका फेस वैल्यू कुछ भी हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी कैसे भी हो, एक चार्मिंग अट्रैक्शन क्रिएट होता है। और इसके अलावा अगर मरकरी वेल प्लेस्ड नहीं है तो कभी कभी अफेयर के अंदर भी इंसान को लेकर जा सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी पोजीशंस अलग होती हैं चार्ट के अंदर। इसके अलावा जो मरकरी है वो इंटरनेट एंड सोशल मीडिया को सिग्निफाई करता है। तो अगर आप चाहते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सक्सेसफुल होना तो आपका मरकरी वेल प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। और मरकरी से, सिर्फ मरकरी से हम कभी भी ट्रांजिट को नहीं देखते हैं। ये चीज़ मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनको एस्ट्रोलॉजी में आना है। अगर आप सिर्फ ट्रांजिट के बेसिस के ऊपर मरकरी को देख रहे हैं तो आपकी प्रेडिक्शन टोटली रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मरकरी बहुत क्विकली चेंज होता है और मरकरी के ऊपर हम कभी भी डिपेंड नहीं कर सकते हैं ट्रांजिटरी बेस्ड प्रेडिक्शंस के लिए। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सन, मून एंड जुपिटर, ये 3 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मरकरी डिफरेंट साइंस में किस तरीके से रिएक्ट करता है। मरकरी बहुत इजी है समझना, लेकिन मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे कॉमन सेंस डिसाइड होती है। और एक और चीज़, मैं इंग्लिश के पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि बहुत लोगों का टेक्स्ट आ रहा था कि उनको इंग्लिश में भी चाहिए इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो इसी चैनल के ऊपर मैं इंग्लिश पॉडकास्ट भी अपलोड करूँगी। वो उसके टॉपिक्स अलग होंगे और हिंदी के टॉपिक्स अलग होंगे। तो आई होप अगर आपका मन हो इंग्लिश पॉडकास्ट सुनने का तो आप वो भी सुन सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पॉडकास्ट है तो वो ऑडियो है, उसके अंदर कोई भी वीडियो वाला मटेरियल नहीं होगा। और जो हिंदी का है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो रहेगी, उसके अंदर आप कंटिन्यू कर सकते हैं और ये कोर्स उसी के अंदर प्रोसीड करता हुआ रहेगा। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।